क्लास 9th। लास्ट टाइम अपने तुमने एक्सरसाइज कहाँ तक कर लिया था? लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था? टू पॉइंट थ्री के कुछ क्वेश्चन होने थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर पहला भी लग गया था 2.3 का, दूसरा भी लग गया था, तीसरा तीसरा भी, चलो तीसरा ही बता। 2.3 का तीसरा। तो इसमें x माइनस 2 का मान बना दो, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई? 2 निकल आई। ठीक है, जैसे 2 निकल आएगी, माइनस का 2 अदर साइड जाती कैसा? प्लस का 2। जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ कितना रखेंगे? वहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो x जहाँ जहाँ पर वहाँ रखो तो p ऑफ 2 पर x की जगह 2 रखना है। तो 2 का क्यूब, या आई थिंक हो गया है क्वेश्चन। चलो फिर भी तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 11×22 प्लस 30। ठीक है, और यहाँ पे 8 प्लस 4 4 4 2 4 4 4 16 माइनस 22 प्लस 30। ठीक है, अब ये 16 और ये जो है 20, 4 4 16 सही तो किया। 30 में 30 और ये 8 प्लस हो जाएंगे तो 38 हो जाएगा। माइनस 16 और ये 20 जब प्लस होंगे, जैसे माइनस का 16 है, माइनस का 20 है। भले ही ये है माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस रहता है। तो जब 16 और 20 जो ऐड होंगे वो कितना हो जाएगा? माइनस के 36। ठीक, तो 8 में से इसका माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 बचेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। करो। ठीक है, अब ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें के की वैल्यू निकालनी, ये हो चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी जिनने नोट नहीं किया है या फिर जिनको पता है कि नहीं हो पा रहे वो लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि x माइनस 1 को रखने पर k की वैल्यू प्राप्त करें। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो k का मान निकालेंगे। रुको एक सेकंड, ये क्वेश्चन हो चुके हैं सारे अपने। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, 6वें तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां देखो, क्योंकि 6 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। ठीक है, देखो तो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 7वां में गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है एक्स की माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, इसका अपने तुम्हें गुणनखंड करना है। करो गुणनखंड कैसे करेंगे? अब देखो, अगर 3 डिजिट वाला, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहे थे? 6 अगर 3 डिजिट वाला नंबर होता तो उसके बीच वाले डिजिट को काटते पीटते, लेकिन इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट रखे हुए हैं कि नहीं? 4 नंबर हैं तो इसमें से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें। ठीक है, तो इनके इनके पास भी 2x है और इनके पास भी 2x, तो x का स्क्वायर कहने का मतलब बाहर निकालना। यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे ना। जैसे यहाँ पे 3x है तो 2x बाहर निकाले, बची एक x। यहाँ पे 2 ही x थी जो कि बाहर ही निकाल के अब 2 बचा, ये जो 2 नंबर है वो बचा बस। अब इधर x प्लस 1 है, सॉरी x माइनस 1, x प्लस 1 है 2, x प्लस 2, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो। तो माइनस का 1 कॉमन लेने से रहेगा कि क्या, कि जो अंदर वाला प्लस है वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में रख दो और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में रख दो। ठीक,
एक सेकंड रुकना, चलो मैं देख लूँ एक बार और क्वेश्चन। क्यों भी है, सही है। अब देखो, इनकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, +1। सॉरी, हाँ +1 निकल आएगी। और एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। ठीक है, ऐसे मत लिखना, रुको लिखने का तरीका था। यहाँ पे क्या लिखोगे, x² - 1 बराबर 0। तो फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √1। कितनी, √1। यहाँ पे x - 2 को बराबर 0 लिखो, और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। √1 मैम कैसे लेगा, अगर जैसे जो बराबर की इधर साइड कोई नंबर प्लस में होता तो वो उधर साइड जाके माइनस में हो जाता। ऐसे ही अगर स्क्वायर इधर साइड है बराबर के, तो वो उधर साइड जाके रूट बन जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। चलो करो नोट। आगे आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर देखो, जो आंसर सीट में दिया गया है वो आंसर इस तरीके से नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन जो अपना तुम कर रहे हो वो मेथड तो एकदम सही है। अगला वाला क्वेश्चन बताएंगे, तो इसमें जैसे आंसर सीट में आंसर दिया गया उस अकॉर्डिंग बताया अगले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है। x³ 3x² -3x² -9x - 5। ठीक है, सेम कंडीशन, सेम जैसी उसी जैसी। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले लेंगे, x²। अंदर क्या बचेगा, x - 3। ठीक, इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है जो लेने लायक है, तो क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। सो ये क्या है, 9x - 5। एक सेकेंड, x² x³ -3x² -9x - 5। ये क्या क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। पीछे वाले में से अगर कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हैं जो आगे वाले में बराबर आए, ये तो गड़बड़ वाला क्वेश्चन। ये तो गड़बड़ वाला क्वेश्चन हो गया। क्यों भाई साहब, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा। ये 9 को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। इसको थोड़ा रोको, क्वेश्चन को बताते हैं। आगे देखो, अगला थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा रोको, भी बता रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, x³ + 13x²।
प्लस 32x प्लस 20। क्वेश्चन का कुछ अलग फंडा है। ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होंगे भाई साहब, रुको अभी जरा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होगा। गुणनखंड कीजिए, थोड़े अलग मेथड से होगा, ठीक है। इसको जरा हटाओ, इस क्वेश्चन को जो ऊपर तुमने किया। अब दूसरा मेथड देखो क्या है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, जो 7th का पहला वाला था, उसमें क्या था, एक सेकेंड बता रहे हैं। उनके 3 मान निकले थे, हैं, मार्कर का। उसकी आंसर शीट में 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 3 वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 3 वैल्यू अपनी यही हो जाएंगी। देखो एक तो हो जाएगा x प्लस 1। कैसे मैम x प्लस 1 होगा, इसको थोड़ा, ये तो x माइनस 2 एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस 1। अगर बाई चांस में इसका स्क्वायर लगा दूं, जैसे 1 का स्क्वायर कर दूं, तो ये अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो वो बन ही रहता है, स्क्वायर कर दोगे तो भी बन रहेगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगाते स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू निकलेंगी इससे, ठीक। सेम यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते। इस वाले जो क्वेश्चन, इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो इसमें सबसे पहले एक वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे, ऐसी कोई वैल्यू जिससे एक्स का मान कितना आ जाए, 0, सॉरी हाँ 0 आ जाए। जरा सोचो कौन सी वैल्यू रखेंगे, तब तक हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सोचो जरा क्या वैल्यू रखेंगे, सोचो सोचो। सोचो। तो यहाँ पे अपने तो माइनस का 1 रखेंगे, एक्स की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 1 रख के देख लेते हैं, शायद आंसर 0 ना आए, शायद आंसर 0 ना आए, तो माइनस का 1 भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस का 1 रखेंगे भाई साहब, तो आंसर देखो कितना आ रहा है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस के 32 और प्लस 20, ठीक है। ये 20 और ये 13 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 32 प्लस ये हो जाएंगे 33, ठीक है। माइ प्लस का 13 प्लस का 20 ऐड होगा ना, तो प्लस का 33। अब 32 और 1 माइनस के 33, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। ये दोनों कट गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने तुम्हें पता चल गया कि जो इसका मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आने के बाद एक अपनी वो रहती है, मैंने आपको करवाई नहीं लेकिन आप बता दे रहे हैं, एक अपनी प्रमेय रहती है, ठीक है। कौन सी प्रमेय रहती है, इसमें किताब में है आपकी, जिसे डिवाइड वाला कहते हैं, रुकना अभी हम देख के बताएं। तो उसका फंडा क्या होता है वो समझो। उसका फंडा ये रहता है कि जो कोई वैल्यू आई है उससे जो वैल्यू उसको डिवाइड करना। अब थोड़ा डिवाइड भी समझ लो, डिवाइड कैसा, जैसे अपने तुमने x माइनस 1 रखा, ठीक है, इसकी वैल्यू रखने पर तब 0 आया, तो x माइनस 1 से ही तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस 1 से ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करोगे, तो हम बता रहे कैसे करोगे, हम बता रहे कैसे करोगे। यहाँ पे तुमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, यहाँ पे तुमने x की वैल्यू -1 रखी थी। अगर ये -1 इधर से हट जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब तो समझ रहे, यहाँ पे +1 हो जाए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी तभी तो 0 आया। अब ये -1 को उठा के ये +1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये अंदर रखो, तो x क्यूब
प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करना भी बता रहे हैं कैसे डिवाइड होगा ऐसे भाई साहब, ध्यान से समझो। ऐसी कोई सबसे पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें कि ये x² निपटे सबसे पहले। जैसे तुम कोई डिवाइड करते होगे, जैसे तुमने ये 54 66 लिखा है, इसका डिवाइड अगर तुम किससे कर रहे हो, 5 से कर रहे हो, तो तुम ऐसी कोई वैल्यू रखोगे जैसे 5 एकम 5। तो यहाँ पे पहले 5 को निपटाते हो कि नहीं निपटाते। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करनी पड़ी, x की ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी ये x³ निकले। तो अगर हम x² रख दें यहाँ पे, तो x² का गुणा x से करेंगे तो x³ आ जाएगा। ऐसे x² का गुणा +1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों निपट गए नहीं निपट गए, यहाँ पे माइनस ही तो करते थे। माइनस के 5 में से 5 गए या कुछ भी, तो माइनस का 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करूँ, अब ये 13 था और इसमें से ये 1x² चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 12x², ठीक है, प्लस 32x उतार के रख लो। अब फिर से डिवाइड करो, तो ऐसा कोई डिवाइड जो ये निपट जाए, जो x² है ये यहाँ से भी क्या हो जाए, निपट जाए। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे ये निपट जाए। तो ऐसा कोई नंबर अपने पास सिर्फ एक है जो दोनों को निपटाए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 32x है, यहाँ पे 32x करो। तो अगर प्लस का 4 रखे अपने तुम, क्या रखे, प्लस का 4x रखे अपने तुम, ठीक है। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x²। और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुको इसको ऐसे नहीं, डायरेक्ट पहले निपटा ही लेते हैं। तो यहाँ पे 4 की जगह 12x रखो, तो 12x रखो, तो 12x का x में गुणा हो गया तो 12x² हो गया, प्लस 12x का गुणा 1 में हो गया, तो ये कितना हो गया, 12x, ठीक है। ये माइनस निपटाओ, इसको हटाओ। अब कितना बचा, 32 में से 12 गए तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 20x और प्लस 20। तो अब वैल्यू कितनी रखेंगे, 20। क्या रखेंगे, 20। तो 20 का x में गुणा करो तो 20x और 20 का 1 में गुणा करो तो 20। ये माइनस ये दोनों निपट गए। बात समझ में आई कैसे डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू क्या आई, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन लेके 0 के पास भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस 4x, जैसे 12x में से और 20x में से क्या है, जैसे 4 कॉमन ले लिया, जो कि 4 के 4 4 2 4 3 12 भी होता है, ठीक है। 4 का टेबल में भी आता है और उसके टेबल में भी आता है। कहने का मतलब समझे, जो 4 है वो x के टेबल में भी आ रहा है, और सॉरी 4 है वो 12 के टेबल में भी आ रहा है और इसके टेबल में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बराबर 0। अब इन दोनों में से अब इसका तोड़ा फोड़ा करो, अब आएंगी मेन चीज। ये दोनों मेथड करने पे अब तोड़ा फोड़ा होगा, अब आएगा। तो ऐसा कोई नंबर जिन दोनों का गुणा करने पे सॉरी प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए और गुणा करने पे 5 आ जाए, तो क्या नंबर रखेंगे, x² प्लस क्या रखेंगे, 5 माइनस 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो 5 का और 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो x² प्लस 5x माइनस x प्लस 5। अब आ जाओ, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, x, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, तो क्या बचेगा, x प्लस 5, ठीक है। तो एक आंसर आ गया x प्लस 1 और एक आंसर आ गया x प्लस 1 ही आया तो x प्लस 5, ठीक है। ये अपने आ गए हैं 2 आंसर, और एक तो वो है ही अपना पहले से x प्लस 1 वाला। देख ले आंसर क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर x प्लस 1 और x माइनस 1, हाँ। तो x प्लस 1 अपना ये पहले का है ना, ये तो पहले का है ना x प्लस 1। तो अब करो ऐसा तुम नोट, और इसके जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है
सेम इसी मेथड से आपको लगाने पड़ेंगे जो कि आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है भाई साहब, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सी बातें हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे। जो ये बचे हुए दो क्वेश्चन हैं उनके स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, लेकिन पहले ट्राई करना कि हो रहे हैं आपसे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी फुर्ती से। हो गया नोट? चलो आगे आ जाओ, अपनी प्रश्नावली 2.3 4 पर आम। उससे आने से पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम। क्या है छोटा सा काम? ये है कि मैंने एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे आपको आइडेंटिटी कहने का मतलब है सर्व समकाएं भेजी थी। ठीक है, तो वो जो 2.3 जहाँ पे खत्म होती है अपनी एक्सरसाइज, 2.3 जहाँ पे अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है, उसके जस्ट नीचे बीजीय सर्व सर्मकाएं दी गई हैं 4। तो वो आपको सबसे पहले रट लो कायदे से। वो अगर ना रटी आपने तो काम भाई साहब नहीं चलेगा। वो अगर ना रटी तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक है, तो उनको रटना है सबसे पहले आप लोगों को, रटने के बाद ये काम होगा अपना। कोई अब दिक्कत? तो 4 आइडेंटिटी है, नेक्स्ट देर में चुन्नी सी देर में रट जाएंगे, तो रटेंगे। ठीक है, और देखो और बताया आपको, और एक आइडेंटिटी कहाँ पे है, और पेज नंबर पहुंचो 31 पे, पेज नंबर 31 पे, 31 जहाँ पे पेज नंबर पड़ा है उसके थोड़ा सा नीचे एक बॉक्स लिखा है नोट का, नोट के जस्ट ऊपर एक और आइडेंटिटी है, देखो